हिंदू नाराज हो जाएं, सिख नाराज हो जाएं, ईसाई नाराज हो जाएं, बौद्ध नाराज हो जाएं, क्या ये मुद्दा सरकार के लिए जरूरी होना चाहिए, या ये मुद्दा जरूरी होना चाहिए कि कैसे सूबे में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाया जाए, हर एक व्यक्ति को एक ही निगाहों से देखा जाए और ऐसे किसी भी प्रकार के दंगे फसाद ना हो, उनको सख्ती से रोका जाए। वो हिंदू करें तो, मुसलमान करें तो, कोई और कौम के लोग करें तो, ऐसा क्यों नहीं? आपने बहुत अच्छी बात की कि आज जरूरत है, सरकार तो सभी वर्गों की है। हाँ। सरकार किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की नहीं हुआ करती है। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, हाँ, उसने वोट बैंक के नाम पर वोट की लोगों को उसका वोट कैसे लिया जाए और उस आधार का प्रयोग करना शुरू किया। और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जब दंगा हो रहा था, जब दंगे की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, अगर उसी समय सरकार या उसके अधिकारियों ने, हाँ, चाहे उसके अधिकारी हों, वो भी सरकार का ही अंग है, इसलिए मैं सरकार को ही कहना चाहूंगा, हाँ, कि सरकार ने अगर सही ढंग से उसको शुरुआत में ही ले लिया होता, हाँ, तो ये आज स्थिति नहीं होती कि मुजफ्फरनगर में पूरा दंगे हो गए, लोगों की जानें गई, लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ और जो वहां की गंगा जमुनी तहजीब है वो बिगड़ी। फिर सहारनपुर में उसकी आंच पहुंची, उसकी आंच बागपत में पहुंची। तो कहीं न कहीं सरकार इसकी दोषी है। सरकार अगर चाहती, हाँ, तो सरकार चाहती तो ये स्थिति ना क्रिएट होती। जी, अब सरकार ठीक है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं शाइस्ता अंबर साहिबा। सरकार को दोषी बताते हैं हर कोई, हम सब लोग, आप सब लोग सरकार को दोषी बता रहे हैं। सरकार दोषी है ऐसा आजम खान साहब भी मानते हैं कि साहब उनकी नहीं सुनी गई, जो उन्होंने 3 बातें बताई उन बातों को नहीं माना गया। लेकिन सरकार कहती है कि ये फिरका परस्त ताकतों की साजिश थी। सरकार ये क्यों नहीं गलती मानती अपनी कि हां मशीनरी से दिक्कत हुई और हम उस गंभीरता का आकलन नहीं कर पाए? ये कहने में सरकार को क्या दिक्कत है शाइस्ता जी? देखिए, सरकार जानबूझ करके फिरका परस्त ताकतों से हाथ मिला चुकी है। जब ये सरकार बन रही थी उसके पहले भी उसने बीजेपी की तारीफ की थी, हाँ, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी से हाथ मिला लेती है। हाँ। बंद दरवाजे में बातें होती हैं और बाहर इस तरह से भाई भाई को लड़वाते हैं। जब चुनाव होते हैं तो एक माँ के बच्चे, कोई बीजेपी का झंडा पकड़ेगा, कोई सपा का झंडा पकड़ेगा और दोनों चुनाव में लड़ेंगे या पुलिस के डंडे खाएंगे और मार खाएंगे। हाँ। और जब चुनाव हो जाएगा तो दोनों बीजेपी और सपा दोनों मिलकर बड़े बड़े अखबार में फोटो दिखेगी। हाँ। लड्डू खा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। हाँ। ये जानबूझ करके है कल्याण सिंह को बैठालना, साक्षी महाराज को बैठालना और उसके बाद बीजेपी के कुछ ऐसे लोगों की तारीफ करना। आदित्यनाथ योगी, प्रवीण तोगड़िया और इस तरह के लोगों की को जो शोला बयानी करते हैं, इन पर कार्रवाई सख्त नहीं होती है। अगर इस तरह की सख्त कार्रवाई हो जाए तो ये जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, बड़ी ईमानदारी से चाहूंगा कि आप जवाब दीजिएगा प्लीज, और जिससे मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और हमारे 22 करोड़ जो लोग आपको देख रहे हैं उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। आप भाजपा को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उससे जुड़े तमाम संगठनों को फिरका परस्त कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, जरा मुझे बताएंगे? क्योंकि ये इस तरह से दिल को तोड़ने, जनता को अलगाववादी भाषण देने में, हाँ, अलगाववादी भाषण देना, हाँ, कि ये देश मेरा है, ये देश उनका नहीं है। अच्छा। ये देश से वहां जाए, जबकि ये मिट्टी हमारी है, हमारी सूफी साधु। शाइस्ता जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। शाइस्ता जी, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, फलानी सेना, ढिकानी सेना, शिवसेना, ये सेना, वो सेना, इन सब को फिरका परस्त इसलिए कहा जाता है, या हिंदी जुबान में, हिंदी भाषा में सांप्रदायिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह पर चाहते हैं कि हिंदुओं का वर्चस्व हो, हर जगह पर हिंदू हावी हो। ये इनकी विचारधारा है। ये सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। लेकिन अब मेरा सवाल सुन लीजिए मोहतरमा, मेरा सवाल सुन लीजिए। लेकिन जब आप लोग समाजवादी पार्टी के ऊपर ये दबाव बनाते हैं कि वो मुसलमानों का विशेष ख्याल क्यों नहीं रखती, और मौलाना मुलायम सिंह कहलाने के बाद मुलायम सिंह जी यादव अचानक से खुश हो जाते हैं,
क्या मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी भी बराबर की फिरका परस्त या सांप्रदायिक नहीं है? क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों के लिए जीते मरते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी वो हिंदुओं के लिए जीने मरने का दिखावा करती है। क्या ये दोनों ही पार्टियां एक जैसी नहीं है? क्या ये नेता ये दोनों फिरका परस्त नहीं है? शाइस्ता जी, बिल्कुल सबसे ज्यादा तो खतरनाक मुलायम सिंह या बीएसपी या कांग्रेस है, क्योंकि ये ऐसे छुप करके वार करती है कि इसको हम भोले भाले नासमझ और बेगुनाह और मजलूम, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, सब परेशान है। लेकिन बीजेपी बात जो करती है वो सामने तो करती है कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन वो तो छुपी हुई है। वो बंद कमरे में कुछ कहती है और बयानबाजी कुछ करती है। चोर से कहती है लूटो और सिपाहियों से कहती है जागते रहो, और बीच में ये खेल करती है। ये शुरू से इमाम बुखारी या और वैसे लोग आकर के सौदे करते हैं। इन्हीं की वजह से आज बहुत सारे, चाहे मैं हिंदू की बात करूं, चाहे मुस्लिम की बात करूं, चाहे आसाम में गिरजाघरों को जला दिया गया, ये राजनीति है। शाइस्ता जी, मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में महदूद रहें, बहुत दूर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही महदूद रहें। ठीक है, अमिताभ जी को मैं लेकर आऊंगा, अमिताभ जी प्लीज रिस्पॉन्ड। शाइस्ता जी बहुत वक्त है, बहुत सारे लोग हैं, सबको बोलने का मौका दीजिए प्लीज मोहतरमा, मैं गुजारिश करूंगा आपसे। अतुल, ये विषय आज हम इसलिए लेकर आए, हाँ, मुलायम सिंह जी के लगभग 40 साल के राजनीतिक जीवन में मौलाना अरशद मदनी मुझसे सहमत होंगे। उन्होंने लंबा दौर देखा है जीवन का, उत्तर प्रदेश से वाबस्ता रहे हैं लगातार। 40-45 वर्ष के उनके पॉलिटिकल कैरियर में, यासूब साहब भी मुझसे सहमत होंगे, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, पहली बार, कि जब हिंदुस्तान के वो मुस्लिम संगठन जिन्हें इस बिरादरी में प्रतिनिधित्व करने का सम्मान हासिल है, मुस्लिम पर्सनल अवार्ड, जमायत उलेमा हिंद, जमायत इस्लामी, ऐसे तमाम संगठन जी, जो व्यापक जनाधार वाले संगठन है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इस देश के मुसलमानों के लिए सर्वोच्च संस्था है, जिसमें अली मियां जैसे लोग रहे हो। जब ये सब लोग, मैं पहली बार सुना मैंने, इसलिए आज इसको जेरे बहस लेके आया, कि जब ये संगठन ये बोल रहे हो कि मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार हटाओ, ये संगठन ये तो कहते थे मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार लाओ, ये पहली बार चक्र उल्टा घूमा है। मैंने नहीं सुना, किसी ने और ने सुना हो तो मुझे स्मरण कराए, अब्बास साहब ने सुना हो तो मुझे बताए, मदनी साहब ने सुना हो तो बताए। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं 45 वर्ष में, मुलायम सिंह जी के पूरे जीवन में। इसलिए ये चिंतन का विषय, ये चर्चा का विषय है जी, कि मुलायम सिंह जी की पार्टी से ये मोहभंग क्यों। मौलाना अरशद मदनी हम कह रहे थे अभी हमसे कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या सच में जमीन खिसक गई? ठीक है, अगर ऐसा है तो मुलायम सिंह जी का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, हाँ, जनाधार का, हाँ, उसका 2 ही पिलर पर है वो। ठीक है, एक पिलर अगर गिर जाएगा तब तो स्ट्रक्चर में आ जाएगा जी। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा, हाँ, मदनी साहब ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानता। एक उदाहरण दूंगा, आइडेंटिकल एग्जाम्पल। अयोध्या में जब कुछ लड़के ढांचे पर चढ़ गए और वहां झंडा फहराया, उत्पात हुआ, गोली चली, 9 लोग मारे गए, मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने अयोध्या में कुछ नहीं होने दिया, मुझे कड़े से कड़ा फैसला लेना पड़ा, लेकिन मैंने किया और मैंने ढांचे को बचाया। ये श्रेय लिया ना मुलायम सिंह जी ने, अब्बास साहब लिया ना। लेकिन मुलायम सिंह जी तो अयोध्या नहीं गए थे, बंदूक लेके के गए थे, नहीं ना, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गया था, मंत्री गृह मंत्री भी उस समय के नहीं गए थे, आजम भाई भी नहीं गए थे, कौन था? एडमिनिस्ट्रेशन ही था ना। एडमिनिस्ट्रेशन ने बचा। जब एडमिनिस्ट्रेशन की जीत का सेहरा आप अपने पग सिर बांधोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती का ठीकरा किसके सर फोड़ू? पड़ोसी के, अपने ही सर फोड़ना चाहिए। एक बात उसूलन बात होगी, बिना उसूल के बात मेरे मंच पर नहीं होगी। ठीक बात। अगर वो श्रेय उस समय के फैजाबाद के एसएसपी को दे दे मुलायम सिंह जी, तो मैं मुजफ्फरनगर के दंगों का दोष मुजफ्फरनगर के एसएसपी के सिर ट्रांसफर करने को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है। क्या मुलायम सिंह जी तैयार हैं? मैं इस मंच से बोल रहा हूं गंभीरता से। ठीक है,
अपनी पूरी निष्ठा दांव पर लगा के बोल रहा हूं, अयोध्या की उस घटना को मुलायम सिंह जी आज भी स्मरण करते हैं हर भाषण में। हाँ। कि मैंने ऐसा किया था। या तो उस समय के जो दरोगा इंस्पेक्टर कप्तान था वहां अयोध्या में तैनात, उसको श्रेय दे दीजिए। हाँ। और कहिए भाई मेरी कोई भूमिका नहीं थी, ये जाबाज अधिकारियों ने किया, उनको सलाम। हाँ। अगर इंदिरा जी को 71 की लड़ाई की जीत का ठीकरा श्रेय मिलेगा तो 77 के आजादियों का ठीकरा भी उन्हीं के सर फूकेगा। ये तो ध्यान रखना होगा ना। मौलाना अरशद मदनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आजम खान साहब का जिक्र हुआ, तो आजम खान साहब भी अखिलेश जी की सरकार से नाराज हैं इस वक्त, ऐसा कहा गया। मुझे बताइए कि मजहबी आपके के बीच खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा मानने वाले मोहम्मद आजम खान साहब का सरकार से नाराजगी और इस पूरे दंगों को ना रोक पाने के जो दावे हैं, आजम खान साहब का किरदार क्या रहा मदनी साहब? मैं ये समझता हूं कि उन्होंने बहरहाल इसके खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। हाँ। बाकी और वुज़रा हैं वो बिल्कुल खामोश रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे उनसे शिकायत है और ये शिकायत कोई नई नहीं है। हाँ। मैं हर जगह मुसलमान का हाल यही देखता हूँ। हाँ। कि जो मुसलमान के नुमाइंदे चुन कर जाते हैं असेंबलियों के अंदर, वो कुछ भी नहीं करते। इतना बड़ा कांड आसाम के अंदर हो गया, 3 लाख मुसलमान बेघर कर दिया गया, आज भी बर्बाद है। लेकिन अगर आप देखें तो आसाम की असेंबली के मेंबरान ने एक दिन भी असेंबली के दरवाजे पर धरना नहीं दिया। ठीक है, यही हाल यहाँ भी है। मैं तो ये समझ रहा हूँ, लेकिन आजम खान ने अपने गुस्से का इजहार किया, मैं इसको भी कद्र की नजर से देखता हूँ, अखबारात के अंदर भी आया। ठीक बात है। लेकिन मौलाना साहब, आपने बयान दिया था कि कौन इनकार करेगा कि दंगे न रोक पाने में अखिलेश सरकार की गलती नहीं है। आपके हिसाब से आखिर सरकार की गलती है या नहीं है? इसलिए कि उन्होंने इस हकीकत को जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें खुद इनको पकड़ना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ। और पकड़ करके उसको उसके नाक में नकेल डालनी चाहिए थी। हाँ। वो इसे एडमिनिस्ट्रेशन के बहकावे में आ गए। हाँ। और हकीकत को नहीं समझे। ठीक कह रहे हैं आप, ये उनकी गलती है और मैं समझता हूं कि ऐसी गलती है कि जिसका तदारुक उन्हें करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो वो खुद मिट जाएंगे, उनकी हुकूमत बाकी नहीं रह सकती और न कभी फिर दोबारा वो इख्तिदार पर आ सकते। तो यही बात मैं कह रहा हूं। क्या आपने कभी मुलायम सिंह जी की पार्टी के लिए मुस्लिम्स के बड़े नेताओं का यह स्वर सुना आज से पहले? मैंने तो नहीं सुना कि फिर उनकी पार्टी कभी सत्ता में आ नहीं सकती। ये गुस्सा क्यों है? ये इतना कोप क्यों? ठीक है, गलती कहां हुई इसको समझना होगा। ठीक है, वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को इसी जगह से और आगे बढ़ाएंगे। दंगों से दुखी मुस्लिम संगठन, सीएम की बर्खास्तगी के लिए पीएम को खत, मुसलमानों का बहुत तंग। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। दंगों से दुखी मुस्लिम संगठन, सीएम की बर्खास्तगी के लिए पीएम को खत, मुसलमानों का बहुत तंग। जी, तो समाचार प्लस पर बिग बुलेटिन सिर्फ इस एक लाइन पर हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत
वोटर रहा है, मुसलमान मतदाता रहा है, क्या अब वो समाजवादी पार्टी से नाखुश है, नाराज हो गया है, छिटक रहा है? सिर्फ एक लाइन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। अरशद भाई, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आप तो खैर कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, घोषित तौर पर हैं,